आप सभी लोग जानते हैं कि नीट का रिजल्ट जो है हाल ही में निकला और बहुत सारे बच्चों ने जो है इसमें क्वालिफाई किया। और एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम राशिद शबीर तात्रे है, जो कि डोडा के अल पंचायत के रहने वाले हैं, जिनने नीट जो है क्वालिफाई किया और काफ़ी अच्छे नंबर जो है इनने हासिल किए हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन की टीम की तरफ से मुबारकबाद सर आपको। शुक्रिया सर। और आपको ये जानकारी भी पहुंचाना चाहूँगा कि 12th क्लास की अगर हम बात करें तो 12th क्लास में भी इन्होंने जो है लगभग 95% से अबो नंबर जो है इन्होंने लिए थे, वहाँ पर भी टॉपर थे और अभी यहाँ पर भी क्वालिफाई करके जो है लगभग टॉप ही जो है इन्होंने किया है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी। कुछ कहना है, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगा कितनी मेहनत जो है आपको करनी पड़ी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। देखिए, मेरा तो 11th में मेरा कुछ नहीं था कि नीट निकालूंगा मैं, लेकिन 11th के बाद ही मेरा प्लान बना था कि मैं नीट दूं। और मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। तो लगभग बात करें दिन को लेके, दिन के हिसाब से कितने टाइम आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं? मैंने 12th में जब स्टडी करना स्टार्ट किया था, मैं ओवरऑल डे में, उस वक्त तो लॉकडाउन भी लगा था, मैं पूरे दिन में तकरीबन 6 घंटे स्टडी करता था। और लेकिन हर दिन करता था, लेकिन बीच में दिन छूट भी जाते थे, लेकिन कवर अप हो जाता था। तो अभी आपने नीट क्वालिफाई किया, मकसद साफ तौर पर क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना मकसद होता है, आपका क्या मकसद है? किस तरह जो है अब नीट क्वालिफाई करने के बाद अब आप कॉलेज आपको मिलेंगे, उसके बाद आप डॉक्टर बन के आएंगे, तो मकसद साफ तौर पर क्या है? देखिए, मकसद तो इंशाल्लाह उम्मीद रखी है कि अच्छा ही करेंगे अपने इलाके वालों के लिए, और इंशाल्लाह अब आगे देखते हैं कि अल्लाह की क्या मर्जी होगी। नहीं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नीट क्वालिफाई करने के बाद अपने इलाके को नहीं देखते हैं, यहाँ से सोचते हैं कब हम बाहर जाए। तो क्या लगता है, आप भी यही सोचते हो कि बाहर ही जाए, या फिर सच में जो अपने इलाके को आपने शुरू करें? देखिए, ये सब अल्लाह ने लिखा हुआ है, अब उम्मीद हम रखते हैं, लेकिन अब अल्लाह का डिसीजन क्या होगा इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, उसके अलावा जानने की कोशिश करूँगा कि इस पीरियड में ख़ास तौर पर आपने मेहनत तो की, लेकिन सपोर्ट ख़ास तौर पर किसकी रही, कितनी मेहनत लगी, किसने ख़ास तौर पर आपको इस फील्ड के लिए ख़ास तौर पर जो है लगाया कि आपने जो नीट ही क्वालिफाई करना है, आपने डॉक्टर ही बनना है? मुझे सबसे पहले तो ताहिर सर ने इसका आइडिया दिया था। उसके बाद मुझे मेरे भाई, उन्होंने नीट निकाला है, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक चांस दे दो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद मेरा भी मन बना जब मेरे भाई का निकला कि मैं नीट दूँ, और अल्लाह की मदद से निकल गया इस बार। अच्छा, आपसे स्कूलिंग को लेके जानना चाहूँगा, स्कूलिंग कहाँ पर हुई थी और स्कूल की सपोर्ट किस तरह की रही थी? पहले तो 10th तक मेरा फरीदा मॉडल से था, फिर 11th 12th में मैं शाहीन पब्लिक आया, और जब मैं शाहीन में आया तो फिर उस वक्त लॉकडाउन लग गया, तो ज़्यादा टीचरों से मेरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन एमडी सर बहुत सपोर्टिव थे। एमडी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्पफुल रहे हैं एमडी सर। बहुत हेल्प की जी। तो उस वक्त भी जानना चाहूँगा जब, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, तो कितनी आसानी या कितनी दिक्कतें आती थी तब? दिक्कतें तो आती थी, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब पर सभी हेल्पफुल टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो मैंने यूट्यूब से ही स्टडी करके पेपर दिए। तो नीट ये जो आपने क्वालिफाई किया, ये भी यूट्यूब से या ये कोचिंग्स वगैरह आपने? नहीं, मैंने खुद ही यूट्यूब से ही पढ़ा है, लेकिन हाँ, आकाश की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मैंने जी। तो टेस्ट सीरीज़ खास तौर पर कितना ज़रूरी है? नहीं, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने जब पहला अटैम्प्ट दिया था, मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी, और उसकी वजह से मुझे पहले में ये पता नहीं चला था कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, और मेरी प्रिपरेशन पहले अटैम्प्ट में उतनी खास नहीं थी। लेकिन जब मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, मुझे नए नए कॉन्सेप्ट्स का पता चला, और उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आकाश टेस्ट सीरीज़ से आए थे। अच्छा, उसके अलावा फैमिली सपोर्ट को लेके जानना चाहूँगा, फैमिली की सपोर्ट किस तरह की रही? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं भी करते, लेकिन आपकी फैमिली की सपोर्ट किस तरह की रही? देखिए, हमारी फैमिली में सभी, मेरे घर वाले, नानू नानी और मामा, सभी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, और वो बहुत खुश होते हैं जब भी कोई कामयाबी हासिल होती है मुझे, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करूँगा, क्या कोई ऐसे टीचर है जिन्होंने आपको ऐसे भी पढ़ाया होगा, या खुद से ही यूट्यूब, या उसके अलावा जैसे आपने कहा कि आकाश से मैंने कोचिंग ली? ताहिर सर ने मुझे बहुत मेंटर किया है। ताहिर सर बहुत हेल्पफुल थे मेरी स्टडीज़ के रिलेटेड, और वो बहुत ही हैप्पी थे जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी। और टीचर्स में मैंने जैसे बोला कि शाहीन पब्लिक से तो कोई टीचर खास मेरा बात नहीं हो पाई, लेकिन एमडी सर ने भी मुझे सपोर्ट किया है इसमें, और फरीदा के टीचर्स ने दुआएं दी हैं उसकी वजह से। अच्छा, उसके अलावा फर्दर आप क्या चाहते हैं कॉलेजेस को लेके? क्योंकि अब आपके कॉलेजेस जो है आपको मिलने हैं, तो आप कहाँ पर चाहते हैं, आपका मन कहाँ पर है? क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी फर्स्ट चॉइस तो जीएमसी जम्मू ही होगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे ब्रदर आमिर सोहेल पढ़ते हैं,
उनका भी निकला था 2020 में नीट, तो वो वहीं पर स्टडी करते हैं और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंशियल चॉइस तो वही होगी। तो वहीं पे पहले, और उसके अलावा अगर दूसरी कोई उसके अलावा फिर श्रीनगर। श्रीनगर जी। जाना चाहते हैं, तो उसके अलावा आने वाले टाइम में क्या कुछ खास तौर पर लोगों को कहना चाहोगे, या किस तरह जो है बच्चों को मेहनत करनी चाहिए इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, अगर नीट क्वालिफाई करना है, अगर आप 11-12 से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्कूल भी चल रहा है। हमारे टाइम तो स्कूल बंद हो गया था। आप अगर दिन में स्कूल के अलावा 2 से 3 घंटे हर दिन दे रहे हो तो फिर इंशाल्लाह आपका भी निकल जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में क्या कोई मैसेज आपका रहेगा साहब? बस हार्ड वर्क करो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। हाल ही में जो है राशिद ने जो है नीट क्वालिफाई किया, और कहीं ना कहीं पूरे चिनाब वैली का, पूरे जम्मू कश्मीर का और ख़ास तौर पर डोडा का और इनकी जो पंचायत अल का, वहाँ का नाम रोशन किया। आप सब लोगों को उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में एक डॉक्टर जो है निकल के आएंगे, जो हमारे यहाँ के लोगों के लिए सर्व करेंगे। यहाँ के हमारे जो खास तौर पर, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं डोडा में बहुत सारे कम डॉक्टर्स बैठते हैं, प्रेफरेंस जो है ज़्यादा दी जाती है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने इलाके को सर्व करना, अपने इलाके में खास तौर पर अपने लोगों की मदद करनी, और आने वाले टाइम में इसी तरह एक अच्छा फील्ड आने के बाद जो है लोगों की मदद की जाए। तो उम्मीद और तवक्को रहेगी आने वाले कल में जो कुछ इनकी कोशिश है वो कोशिश जो है इनकी भरपूर रहेगी, और लोगों का सपोर्ट भी रहेगा, और जो कुछ ये चाहते हैं वो आने वाले टाइम में जो है इनको ज़रूर मिलेगा।